औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ट्यूटर सादिक अहमद और आज हम एक और लेसन के साथ आए हैं CS401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज के। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट परटेन्स टू आवर मेमोरी एक्सेस और इसके अंदर हम जो है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को हम देखेंगे। लेकिन उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा थोड़ा सा रिकैप कि हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या किया, ताकि आपका एक जो है वो कंटिन्यूटी आ जाए और वो हमारा रब्त जो है वो उसके साथ बरकरार रहे। लास्ट प्रोग्राम जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर मैंने आपको ये कुछ चीज़ें बताई थी, जिसके अंदर हमने जो है वो प्रोग्राम का ओरिजिन 100 से रखा था और हमने एक कांस्टेंट नंबर जो है वो AX रजिस्टर के अंदर मूव किया था। एंड देन सो एंड सो फोर्थ हम आगे बढ़े थे और हमने पूरा प्रोग्राम लिखा था और हमने एडिशन किया था नंबर्स का और हमारा रिजल्ट हेक्साडेसिमल में मैंने आपको AFD के अंदर दिखाया था। ठीक हो गई बात। अब मैंने इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा कह लीजिए कि ऑल्टर किया है और आपको ये बताने के लिए कि हाउ टू एक्सेस द वेरिएबल्स। एक तरीके से हम जो है वो वेरिएबल्स के ऊपर एक्सेस करना आज सीखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम वेरिएबल एक्सेस कैसे करते हैं। मिसाल वैसे देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में C++ हो गई या कोई और लैंग्वेज हो गई, तो हम वहाँ पर डेटा को डिक्लेयर करते हैं और उसकी टाइप बताते हैं, राइट। बस सिमिलर उसी तरह की कोई चीज़ हम यहाँ असेंबली लैंग्वेज में भी करेंगे, लेकिन इसकी थोड़ी सी सिंटैक्स वो डिफरेंट है, लेकिन चीज़ वही है। क्यों? क्योंकि यहाँ कांस्टेंट के अंदर आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अब मैंने यहाँ पे मूव AX5 तो किया है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपकी जो AX है ये डेस्टिनेशन रजिस्टर है और 5 आपका कांस्टेंट है, विच मीन्स दैट वी वांट टू मूव द नंबर 5 इनटू AX रजिस्टर, करेक्ट। नाउ इफ आई राइट दिस कि अगर मैं इसको यहाँ पर मैं 5 कर दूं और यहाँ पर मैं AX कर दूं, तो ये मैं नहीं कर सकता कि AX को, अगर AX एक वेरिएबल यहाँ पे इसको होल्ड कर रहा है रजिस्टर, तो मैं कांस्टेंट को कैसे करूँगा? नहीं कर सकता ना, क्योंकि देखिए ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। तो वी कैन नॉट डू दैट कि आप जो है कोई वेरिएबल उठा के कांस्टेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब यही हो जाएगा कि अगर यहाँ लेट सपोज मैं यहाँ पर 6 करता हूँ, AX के अंदर 6 है, सपोज करें AX के अंदर वैल्यू 6 रखी हुई है, तो क्या 6 5 के बराबर हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये हम नहीं कर सकते। तो इस फंक्शन को करने के लिए तो हमें जो है वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, अब वेरिएबल का इस्तेमाल आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब मैंने आपको एक सेगमेंटेड मेमोरी का मैंने दिखाया था, एक स्प्रेडशीट तरीके से मैंने आपको दिखाई थी, तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि ये जो हम मेमोरी एक्सेस करते हैं वो हम एक्सेस करते हैं जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि चार बिट्स हैं, तो ये देखिए हम जिस तरह मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं तो 4 बिट्स जो है वो निबल है और 8 बिट्स जो है वो एक बाइट है, ठीक है, और 16 बिट जो वो एक वर्ड है। लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था, राइट। तो हम इस तरीके से मेमोरी को एक्सेस करते हैं। बस बिल्कुल उसी तरीके से हमें जो है वो वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन में हमें बताना पड़ेगा कि जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसका जो डायरेक्टिव है वो आपका बाइट है या आपका वर्ड है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्टिव क्या होता है। देखें, जब हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं, कांस्टेंट लिख रहे हैं, तो ये आपके ऑपरेंड्स हैं और यहाँ पे ये आपका ऑपकोड हो जाता है, राइट, जब हमने लिस्टिंग फाइल बनाई थी। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल और उस वेरिएबल के अंदर हम कोई वैल्यू रखेंगे, तो वो जो है बेसिकली वो जो वेरिएबल हमारा है वो आपका डिसाइड करेगा कि वो हम कितने बिट का रख रहे हैं। को समझाने के लिए मैं आपको इस तरह बताता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक प्रोग्राम आपके लिए लिखा है। देखें, ये प्रोग्राम एग्जैक्टली वही प्रोग्राम है जो हमने प्रीवियसली देखा था, ठीक है, जिसमें नंबर्स को ऐड किया था। हम यहाँ पर भी वही कर रहे हैं कि अ प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर्स यूजिंग मेमोरी वेरिएबल्स। ठीक हो गई बात। अब देखें, मैं अभी इसको मत देखिएगा, इसको देखें। यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है वेरिएबल। अब ये मैंने लेबल इसका लगाया num1 के नाम से, ठीक है, इसको आप लेबल कहेंगे। लेबल मैंने लगाया num1 और इसको मैंने डिफाइन किया वर्ड, डिफाइन वर्ड। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो नंबर 5 मैं डिफाइन कर रहा हूं, इट विल टेक 16 बिट्स ऑफ मेमोरी इन रैम, करेक्ट।
क्योंकि मैंने इसको डिफाइन वर्ड किया हुआ है। ये इसको ये DW का मतलब हो गया डिफाइन वर्ड। अगर मैं इसको बाइट में एक्सेस करता, बिल्कुल पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं AX, BX, CX एंड DX, आप उसको 8 बिट यानी कि 1 बाइट के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। आप उसको ज़रूरी नहीं है कि 2 बाइट यानी कि 16 बिट में एक्सेस करें। 16 बिट आपकी 2 बाइट हो गई ना, 8 और 8, राइट? आपकी 8 बिट की 1 बाइट होती है, राइट? तो आप इसको आप 1 बाइट के अंदर भी यानी कि 8 बिट में भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर 1 बाइट में आप इसको एक्सेस कर रहे हैं तो ये डिफाइन बाइट आप करेंगे यानी कि DB लिखेंगे, करेक्ट? लेकिन आप इसको वर्ड में एक्सेस कर रहे हैं तो आप इसको डिफाइन वर्ड करेंगे यानी कि आप 16 बिट में इसको आप एक्सेस कर रहे हैं। ठीक हो गई बात? यानी कि ये मेमोरी की जो रिजर्व करेगा वैल्यू, वो रिजर्व करेगा आपका 16 बिट की। इसको अभी हम जैसे से आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने एक लेबल लगाया num1 का, राइट? और इसको मैंने डिफाइन वर्ड किया 5, उसके अंदर मैंने वैल्यू रख दी। अच्छा, अब आपको एक चीज़ यहीं पर मैं बता दूं, क्योंकि अब अगर आप मेरी वीडियोस पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपका इतना कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाना चाहिए। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताऊंगा तो आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो समझ में आएगी बात कि अगर मैं एक वर्ड यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब हो गया कि मैंने यहाँ पे 2 बाइट को एक्सेस किया यानी कि 2 बाइट की मेमोरी को रिजर्व करके रख दिया। तो अब अगर मैं num2 में 10 रख रहा हूँ तो ये 10 की जो वैल्यू आएगी मेमोरी के अंदर वो 2 बाइट के बाद आएगी, करेक्ट? तो यानी कि num1 के अंदर अगर मैं 2 ऐड कर दूं, 2 बाइट ऐड कर दूं तो वो टेक्निकली num2 हो जाएगा। हम इसको भी करके देखेंगे आगे वाले प्रोग्राम में। तो अभी ये सिर्फ एक हल्का सा मैंने आपको आइडिया दिया है। इस प्रोग्राम को हम पहले कंपाइल करके, सॉरी हाँ, नॉट कंपाइल, इसको हम असेंबल करते हैं, इसको डिबगर में चला कर देखते हैं और फिर इसका एक्सेस हम देखेंगे, इसका रिजल्ट हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम डिफरेंट हमारी जो वेरिएशंस हैं हम उसको देखते हैं। आइए तो चलें इस प्रोग्राम को असेंबल करते हैं और असेंबल करने के बाद इसको रन करके देखते हैं। तो होपफुली यहाँ तक जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक हो गई बात? अब मैं ये सारी वो जो कमांड्स मैं लिख रहा हूँ वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैं प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने माउंट की S ड्राइव और C ड्राइव को मैंने पिक करके लिख दिया, माउंट कर दिया मैंने S ड्राइव के अंदर। S ड्राइव एक्सेस किया और इसको मैं कहता हूँ कि जी नसम साहब, नसम भाई, आप मेरी जो फाइल है EX021 के नाम से ASM, ठीक है, इसको आप आउटपुट मुझे दें EX021 के ही नाम से, ठीक है? इसको आप .com एक्सटेंशन देंगे और लिस्ट फाइल भी आपको मैं बना के दिखाता हूँ ताकि वो समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, ताकि उसमें आपको ऑप कोड्स नज़र आ जाएंगे, करेक्ट? ठीक हो गई बात? अच्छा, ये मैंने इसकी एक LST फाइल भी बना दी। आई होप कि ये असेंबल हो जाएगा प्रोग्राम। और जनाब ये असेंबल हो गया, हमें कोई इसने एरर नहीं दिखाया। तो अब मैं जो है वो एक्सेस करता हूँ डिबगर के अंदर प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम आ गया आपका। अब आप ये देखें, अब इसके साथ साथ मैं आपकी जो हमारी ASM फाइल बनी होगी, सॉरी लिस्ट फाइल बनी होगी, ये वाली देखिए, ये लिस्ट फाइल बन गई ना, इसको मैं नोटपैड के अंदर आपको खोल के बताता हूँ। इसको हम नोटपैड में खोलते हैं। आई होप कि यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। इसको मैंने नोटपैड में खोला ताकि आपको मैं ऑपकोड साथ साथ दिखाता जाऊँ। ये देखिए जनाब, अब ये देखें इसके अंदर इसने क्या किया कि यहाँ पर A1 जो मैंने लिखा हुआ था, A1 जो पहली हमारी इंस्ट्रक्शन है, नॉट A1 मैंने नहीं लिखा था, A1 उसने लिखा है, मैंने num1 लिखा हुआ था। अब जो ये num1 की वैल्यू है, अब आप ये देखिए उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसको उठा के num1 को उसने हमें शो किया है 1700। ये बेसिकली 0017 है क्योंकि ये जो इंटेल IPX 88 का जो आर्किटेक्चर है ये लिटिल इंडियन नोटेशंस को फॉलो करता है, विच मीन्स के जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो लास्ट में हैं और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो पहले आती हैं। ये उल्टा लिखता है इसको ये। तो ये आपकी जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं। और ये देखिए आपके वो आ गए 4 नियर निबल, और ये आपका बाइट और ये आपका बाइट, ये 16 बिट हो गई आपकी, यानी कि 2 बाइट। ठीक हो गया? अब इसने देखें आपकी जो 5 की वैल्यू num5 जो है ये इसने 17th ऑफसेट के ऊपर रखा हुआ है। क्यों उसने 17th ऑफसेट के ऊपर रखा हुआ है? क्योंकि ये देखें ये जो 16 है ना, ये पूरा, ये तो इसने 16 किया हुआ है पूरा यहाँ पर,
क्योंकि ये 15 मतलब कि 16 यानी कि 0 को भी हम ऐड करेंगे तो ये 16 जो आपका 16th ऑफसेट है वो तो आएगा ही आएगा, और प्लस जो इसने 6 किया हुआ है 16 प्लस जिसने 6 किया 23 जो डेसिमल है वो बेसिकली वो ये वाला है, इसने इसके अंदर ऐड किया तो 23 डेसिमल, और आपका जो हेक्साडेसिमल 23 में कन्वर्ट होगा वो आपका 17 बनेगा हेक्साडेसिमल के अंदर, तो ये 17 हेक्स है, राइट। और ये देखें आपका उसने लिख दिया यहाँ पे वैल्यू 5, ये देखें num2 जो है, अब ये देखिए 17th ऑफसेट के ऊपर उसने 5th वैल्यू रखी थी, और हमने जो सेकंड वैल्यू मैंने जो आपको बताया था वो 2 बाइट के बाद, यानी कि 17 के अंदर आपने 2 बाइट ऐड किया 19, उसके अंदर उसने 10 रखा, 10 को हम जो है वो हेक्साडेसिमल में ए को ए लिखते हैं, इसी तरीके से 15 हो गया, और ये 0 हमने रख दिया, ये आप खुद ही आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक हो गई बात, ये आपके ऑपकोड्स हो गए, आपको सब नजर आ गया। अब आपको याद होगा लास्ट टाइम जो ऑपकोड हमने लिखा था वो था B805 करके, B8, यानी कि अगर आप AX के अंदर मूव करा रहे हैं तो उसका ऑपकोड B8 है, लेकिन अगर आप मेमोरी से एक्सेस कर रहे हैं, अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप मेमोरी से एक्सेस कर रहे हैं वेरिएबल को, तो इसका जो ऑपकोड है वो A1 है, यानी कि इसने कहा है कि 17th ऑफसेट जो मेमोरी में है, मेमोरी में जो जगह है वहां पे जो वेरिएबल रखा है उसको पिक कर लो, तो इसने इसकी जो सोर्स है वो रखी है 5, ठीक है, और उसने वो 5 रख के आपका A1 यानी कि मूव कर दो AX के अंदर, लोड नंबर कर दो AX के अंदर, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मैं लिस्ट फाइल बंद कर देता हूँ और ये आपको मैं डीबगर के अंदर दिखाता हूँ, ये देखें, अब डीबगर के अंदर ये आपको पूरा कोड नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब वही वाली बात कि अब देखिए हमारा जो ऑफसेट है वो 100 है, 100 क्योंकि हमने ओरिजिन 100 से स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर मेमोरी 2 के अंदर डेटा सेगमेंट के अंदर 0100 लिखता हूँ, तो मुझे वो ऑपकोड हमारे सारे नजर आ जाने चाहिए, ठीक है जनाब। और ये देखें हमारे जो ऑपकोड्स हैं वो आपको नजर आ जाएंगे, ये देखें DS 100 सेगमेंट के ऊपर A1 जो है, A1 मैंने आपको बताया ऑपकोड है, मूव करो मेमोरी से AX के अंदर उसका ऑपकोड, और क्या है 17th ऑफसेट पे जो वैल्यू रखी है उसको मूव करो, ठीक है, 17th ऑफसेट पे जो वैल्यू उसको मूव कर दो। इसी तरीके से फिर उसने आगे वो आगे चला है और आप ये पूरा इस तरीके से कोड देख सकते हैं। अब आप ये देखें कि आपका थर्ड ऑफसेट के ऊपर जो है वो 8B है, तो आप ये देखें आपका जो थर्ड ऑफसेट है वो 8B चल रहा है 1E, और यहाँ पे देखें आपका ये पूरा वही चल रहा है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, तो ये आपको क्लियर हो गई होगी बात। तो इस पूरी वीडियो का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड डिफाइन इट इन वर्ड्स और इन बाइट्स, और हमने उसकी वैल्यू रख दी, इस तरीके से आप ये एक्सेस करेंगे और देखिए इसका एग्जैक्ट वही रिजल्ट आएगा जो हमारा प्रीवियस आया था। अब आप इसको आप रन करते जाएं, ये देखें अब इसको आप देखते जाएं, यहाँ पर ये जो आपके सेगमेंट की वैल्यूज हैं ये देखें वैसे वैसी चल रही हैं 5, ये देखें ये अब जो है 5 हो गया, ये EBX में 10 हो गया, अब ये देखें 15 हो जाएगा, वो देखें AX के अंदर मैंने 15 डाला था, num3 के अंदर ये num3 के अंदर 15 था, और ये देखें AX के अंदर AX के अंदर आपका ये आ गया 15 आ गया। और अब फिर हमने क्या कहा था कि लास्ट वाली में कि AX में जो भी वैल्यू आई हो, फिर हमने इसको ऐड कराया था, सॉरी AX और BX को हमने ऐड कराया तो 15 हो गया, और BX को फिर हमने जो है वो AX के अंदर ऐड कर दिया तो उसकी वैल्यू हो गई थी 30 और वो 1E बन गई थी, तो ये आपका एग्जैक्ट वही प्रोग्राम चला है, लेकिन हमने ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करके और वेरिएबल्स को डिफाइन करके वर्ड की सूरत में हमने ये पूरा प्रोग्राम रन कर लिया है। तो होपफुली ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसी की वेरिएशन जो है वो मैं आपको बताऊंगा एक और प्रोग्राम लिख के, और इसी की वेरिएशन पार्ट 2 के अंदर डिफाइन करते हैं। तो होपफुली मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू।